हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व मापन का परीक्षण। व्यक्तित्व मापन का जो परीक्षण किया जाता है वो दो विधियों के द्वारा किया जाता है, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां हमारी क्या होती हैं? प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपी विधि में अचेतन मन का अध्ययन किया था। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व का मापन करने के लिए बालक को कुछ कार्ड, रेखा चित्र और आकृतियाँ दिखाई जाती हैं, जिसका उद्देश्य बालक में संवेगात्मक उत्तेजना पैदा करना है। प्रक्षेपी विधियाँ जैसे टैट, कैट, IBT, SCT, खेल नाटक विधि। अप्रक्षेपी विधि में हमारी आती हैं अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली, समाजमिति, स्वप्न विश्लेषण, साक्षात्कार, परिस्थिति परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। पहली हमारी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट, प्रतिपादक मॉर्गन बे मुरे ने 1935 में किया था। अन्य नाम है इसका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कथानक बोध परीक्षण, कहानी लेखन परीक्षण। इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं जो काले व सफ़ेद रंग के बने होते हैं। 10 कार्ड पर महिला के चित्र, 10 कार्ड पर पुरुषों के चित्र और 10 कार्ड पर दोनों के चित्र होते हैं। जिन 10 कार्डों पर पुरुष और महिला के चित्र बने होते हैं उन्हें अनिवार्य कार्ड कहा जाता है। जिस बालक पर इस विधि को लागू किया जाता है उसे न्यूनतम 5 और अधिकतम 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। कार्ड दिखाने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं किया जाता। कार्ड दिखाने के बाद बालक को एक कहानी लिखने को कहा जाता है, जिसके लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। बालक कहानी में जिन शब्दों, विचारों, संवेगों, भावनाओं आदि सभी को काम में लेता है उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देता है। टैट परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु के लिए उपयोगी माना जाता है। टैट परीक्षण का भारतीयकरण उमा चौधरी द्वारा किया गया था। बाल संप्रेत्य परीक्षण कैट, प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलोक 1948। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर विदेशी जानवरों के चित्र बने होते हैं और ये जानवर मनुष्य की तरह कार्य और व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। जिस पर यह लागू किया जाता है उसे सभी कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाने के बाद बालक को कहानी लिखने को कहा जाता है। बालक कहानी में जिन शब्दों, विचारों, सवयवों को काम में लेता है उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा करते हैं। कैट परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। कैट परीक्षण का भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया था। कैट परीक्षण भारतीय बालकों पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें विदेशी जानवरों के चित्रों को काम में लिया जाता है, जिसके बारे में भारतीय बालक अधिक जानकारी नहीं रखते। स्याही धब्बा परीक्षण IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट, प्रतिपादक हरमन नोरसा 1921। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं इनमें जिसमें से 5 काले व सफ़ेद, 2 काले व भूरे और 3 कार्ड विभिन्न रंगों के बने होते हैं। जिस बालक पर यह लागू किया जाता है उसे एक एक करके सभी 10 कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाने के बाद बालक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर बालक लिखित या मौखिक रूप में दे सकता है। उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देता है। इस परीक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यह परीक्षण किशोरावस्था के लिए उपयोगी माना जाता है, अर्थात इस परीक्षण का उपयोग 13 से 19 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT, प्रतिपादक पाथने और टैंडलर 1930 में। इस परीक्षण में रिक्त स्थानों के आधार पर बालकों को कुछ वाक्य या कहानी दी जाती है जिन्हें पूरा करने के लिए बालकों को कुछ शब्द दिए जाते हैं। बालक इन शब्दों में से रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों को काम में लेता है उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देते हैं। खेल में नाटक विधि, प्रतिपादक है JL मुन्नो। इस विधि में बालक को अपने अचेतन मन की दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। बालक अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्यों और व्यवहार को संचालित करता है। इस विधि का प्रयोग चित्रकार, संगीतकार, कलाकार और गंभीर रोग से पीड़ित लोगों पर किया जाता है। अप्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधियों में चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हमारी अंतर्दर्शन विधि, प्रतिपादक विलियम वुंट टीनेचर। अंदर की ओर देखना या अंदर की ओर झांकना ही अंतर्दर्शन है। यह मनोविज्ञान की एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें मनोवैज्ञानिक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। इस विधि में व्यक्तित्व स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य और व्यवहार का अध्ययन करता है और स्वयं ही अपने बारे में निष्कर्ष निकालता है। इस विधि द्वारा दिए गए निष्कर्ष सत्य व वास्तविक नहीं होते, अतः वर्तमान में यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि है। विलियम वुंट ने विश्व में सबसे पहले 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। नोट, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1916 में डॉक्टर NN सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई। बहिर्दर्शन विधि,
प्रतिपादक जो है इसके बार्सन है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक के द्वारा बालक को सूचित करके या बिना सूचना दिए बालक के कार्य और व्यवहार का अध्ययन और निरीक्षण किया जाता है। बार्सन ने बहिर्दर्शन विधि के 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं: औपचारिक, अनौपचारिक, आकस्मिक बहिर्दर्शन, व्यवस्थित बहिर्दर्शन। इनमें सबसे अच्छा बहिर्दर्शन आकस्मिक बहिर्दर्शन है, क्योंकि इसमें तात्कालिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अतः दिए गए निष्कर्ष सत्य एवं वास्तविकता पर आधारित होते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि प्रतिपादक हैं इसके टाइडमैन, अन्य नाम है जीवन गाथा विधि, जीवन लेखन, केस स्टडी मेथड। इस विधि में गर्भावस्था से लेकर वर्तमान अवस्था तक बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। बालक के माता पिता, दादा दादी, परिवार के सदस्य, अध्यापक, मित्र आदि सभी से बालक के बारे में सूचनाएं ली जाती हैं और इन्हीं सूचनाओं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देता है। व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य बालकों के व्यवहार का पता लगाने और अध्ययन करने की सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रॉइड। इस विधि में बालक को जो भी सपने दिखाई देती हैं उन सपनों का बालक लिखित या मौखिक रूप में मनोवैज्ञानिक को बताता है और मनोवैज्ञानिक इन्हीं सपनों का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देता है। समाज नीति विधि प्रतिपादक है मोरेनो। यह विधि व्यक्तित्व मापन की एक सामूहिक विधि है। इस विधि में एक साथ ही एक समय में संपूर्ण समाज, शारीरिक संरचना, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यप्रणाली आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली विधि ये वुडवर्थ की, इसे कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। वुडवर्थ को गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुडवर्थ ने प्रश्नावली के 4 प्रकार बताए। बंद प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही, गलत, सत्य या तथ्य, सत्य हाँ या ना के आधार पर दिए जाते हैं। खुली प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देने पड़ते हैं। चित्रित प्रश्नावली यह छोटे छोटे बच्चों, अनपढ़ लोगों और मंदबुद्धि बालकों के लिए काम में ली जाती है। इस प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार के चित्रों, आकृतियों को काम में लिया जाता है। उन्हीं की समानता एवं असमानता के आधार पर बालकों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। मिश्रित प्रश्नावली, जब एक ही प्रश्नावली में तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है तो वह मिश्रित प्रश्नावली कहलाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।